इसके क्वेश्चन देखिएगा। हम देखेंगे सबसे पहले, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आसान लगेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, तो फिर आपको आसान लगेंगे, अपने आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फंक्शन क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच। ये क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, इसमें जहां जहां पर एक्स नजर आ रहा है वहां वहां पर एक्स प्लस एच डाल दो। ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस एफ एक्स कितना है, एफ एक्स तो सिंपली यही है, एक्स क्यूब माइनस 27 और अपॉन में एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एच का होल क्यूब, यहां लगा देंगे ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 27। ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 27 अपॉन में एच, माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये है एच क्यूब प्लस 3x h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर h, ये तीन टर्म्स बची, तीनों टर्म्स में मैं देख रहा हूँ एच आ रहा है, तो एच ले लेंगे कॉमन। जब एच कॉमन ले लिया तो एच क्यूब में से एच कॉमन लिया तो क्या बचा, एच स्क्वायर, 3x h स्क्वायर, यहाँ से h कॉमन लिया तो ये बचेगा 3x h, 3x स्क्वायर h, यहाँ से h कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और डिनोमिनेटर में h, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब h की जगह 0 डाल दो, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0 प्लस 3x स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0 और ये रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर। बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ जी। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट मेथड से करना हो, फर्स्ट प्रिंसिपल से ना करना हो, तो डायरेक्ट मेथड देखो कितना आसान है। ऑल्टरनेट मेथड जो है इसका, वो देखिएगा कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 27 है, तो एफ डैश एक्स, यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 3 क्या हो गया, 3x की पावर 3 माइनस 1, 3x की पावर 3 माइनस 1, फिर माइनस और 27 क्या है, 27 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0, तो ये हो गया 0। यहाँ देखिए ये आपका फिर दो स्टेप में हो गया, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये शॉर्टकट तरीका है फॉर्मूला लगाकर कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल क्योंकि सिलेबस में मेंशन कर रखा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ गए रश्मि, ऐश्वर्या, क्लियर?
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट इस तरफ कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में है fx is equal to x minus 1 into x minus 2। fx is equal to x minus 1 into x minus 2 ये है। तो इन्हें आप एक्सपैंड करो, x into x क्या हो गया x स्क्वायर, x into minus 2 कितना हो गया minus 2x, minus 1 into x हो गया minus x, minus 1 into minus 2 कितना हो गया प्लस का 2। तो x स्क्वायर minus 3x plus 2 हो गया ये fx। ठीक है, उसके बाद मुझे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मुझे f डैश x निकालना है। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, तो अब आप देखो, अब इसमें जैसे एफ एक्स प्लस एच है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप x की जगह, ये जो एफ एक्स है इसमें x की जगह आप x प्लस एच डाल दीजिए। h टेंडिंग टू 0 x की जगह डालो x प्लस एच। इस पूरे फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर x प्लस एच डाल दो, तो वो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये हो गया x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच और प्लस 2। ये पूरा क्या हो गया एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, फिर है माइनस एफ एक्स, माइनस अब एफ एक्स क्या है ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और अपॉन में क्या है, अपॉन में h है बाई दिस फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। ठीक है, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसको एक्सपैंड करो, ये जो पहला ब्रैकेट है इसको एक्सपैंड करो, x प्लस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 3h और लास्ट में प्लस का 2। ब्रैकेट बंद, बल्कि ब्रैकेट बंद मत करो, छोड़ो, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा है। Yes, sir. ये पहला वाला ब्रैकेट है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस का 2 और अपॉन में आ गया h। ठीक, इस ब्रैकेट को मैंने खोल दिया, तो ब्रैकेट के बाद जो कि माइनस साइन था तो तीनों के साइन चेंज हो गए। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो गया प्लस 3x और माइनस इंटू प्लस ये हो गया माइनस 2। तो माइनस 2 और प्लस 2 कट गया, प्लस का 3x और माइनस का 3x कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास टर्म्स बचती हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h। तीनों टर्म्स में h आ रहा है तो h कॉमन ले लो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो है ही, h कॉमन ले लीजिए। जब h स्क्वायर में से h ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा h, 2xh में से h कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2x, माइनस 3h में से h कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस 3 और अपॉन में h। अब h से h कैंसिल आउट हो गया, फिर यही टर्म बची बस h प्लस 2x माइनस 3, तो इसमें h की वैल्यू 0 डाल दीजिए। 0 प्लस 2x माइनस 3 ये हो गया 2x माइनस 3। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, देखिएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
थर्ड पार्ट में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल f dash x is equal to limit h tending to 0 fx plus h minus fx अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब fx plus h का मतलब क्या है कि जहां पर इस फंक्शन fx में जहां पर भी x है उसकी जगह x plus h डाल दो, ये हो गया 1 अपॉन x plus h का होल स्क्वायर माइनस fx क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर और अपॉन में h लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेते हैं ना ऐसी दो टर्म्स का, जैसे x plus h का होल स्क्वायर है और x स्क्वायर है, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको। x plus h का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 x plus h के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया x plus h का होल स्क्वायर और अपॉन में h। तो न्यूमरेटर में तो ये आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल h है, तो इसको क्या करो इसके नीचे 1 और लगा दो आप, तो ये क्या बन गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया। सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, सबसे नीचे वाला टर्म क्या है 1 मल्टीप्लाई होकर सबसे ऊपर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच ब्रैकेट बंद अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पर है h, h में ये है दोनों टर्म्स x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है दोनों को? Yes, sir. ठीक है ऐश्वर्या, क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2xh अपॉन h इंटू एक्स प्लस h का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमरेटर में माइनस एच स्क्वायर और माइनस 2xh, तो मैं इसमें से माइनस h कॉमन ले सकता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और मैंने माइनस h ले लिया कॉमन, माइनस h कॉमन लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा h प्लस माइनस h में कॉमन ले चुका हूँ तो प्लस का 2x बचेगा अपॉन में h इंटू एक्स प्लस h का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब h से h कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये देखिए, अब आप h की वैल्यू 0 डाल दो यहाँ पर, अब यहाँ h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 0 प्लस 2x, वो भी माइनस है बाहर, माइनस 0 प्लस 2x अपॉन में h तो है ही x प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया माइनस 2x x प्लस 0 यानी कि x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर क्या हो गया x की पावर 4, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे बचा एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। बताइए क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिएगा,
फोर्थ पार्ट में fx is equal to x plus 1 upon x minus 1. x plus 1 upon x minus 1 ये दे रखा है. By first principle, f dash x is equal to limit h tending to 0 fx plus h minus fx upon h is equal to limit h tending to 0. ये जो fx plus h है, इस x plus h का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन है इसमें जहां जहां पर x है वहां पर x plus h डाल दो आप, तो क्या हो जाएगा x plus h plus 1 upon x plus h minus 1 minus x plus 1 अपॉन x माइनस 1 और अपॉन में h. is equal to limit h tending to 0 इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x plus h plus 1 into x minus 1 minus x plus 1 into x plus h minus 1 मतलब एलसीएम लिया अपॉन में x plus h minus 1 into x minus 1 और अपॉन में h अपॉन 1. h अपॉन 1 क्यों करा? क्योंकि न्यूमरेटर में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि रैशनल फंक्शन बन रहा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल h है, तो इसको भी आप रैशनल फंक्शन बना दो, h अपॉन 1 कर दिया यहाँ पर आप. फिर क्या होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. तो इसको इधर कर रहा हूं मैं. सर इसको एक्सपैंड ही तो करेंगे अब. हाँ, एक्सपैंड करना है, पर ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जैसे आप देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में मेरे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो इसको पहले एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेने के बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पूरा ये न्यूमरेटर आ गया, ये पूरा डिनोमिनेटर आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल h है, तो इसको h अपॉन 1 करके रैशनल फंक्शन बना लिया. फिर क्या होता है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और वो मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. समझ गए? यस सर. ठीक है, चलिए. ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 हो गया माइनस x, x स्क्वायर माइनस x, फिर h इंटू एक्स एच एक्स, h इंटू माइनस 1 माइनस x, तो एच एक्स माइनस h, फिर 1 इंटू एक्स माइनस 1 तो x माइनस 1 ही आ जाएगा, प्लस का x माइनस का 1. ठीक है, फिर अगला टर्म है ये माइनस वाला x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू h माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू h एक्स h, फिर x इंटू माइनस 1 माइनस x, फिर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का x, प्लस 1 इंटू h प्लस का h, प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1. ठीक है, अपॉन में x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस h माइनस 1 x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है h, और ये जो 1 है सबसे नीचे वाला ये सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, मतलब ये जो ऊपर का पूरा एक्सप्रेशन है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 1 को तो दिखाने की जरूरत भी नहीं होती. समझ गए ना? समझ गए? ये जो ऊपर पूरा टर्म है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है, वो दिखाने की जरूरत होती नहीं है. यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल,
यहाँ पर भी माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। सर हाँ सर एक्स एच भी तो कट जाएगा। एक्स एच किससे कटेगा? एच एच एक ही तो बात है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने ये एक्सपेंड नहीं करा ना, यहाँ पर माइनस है, अब नेक्स्ट स्टेप में कट जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स एच, फिर माइनस एच और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एच। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का एच एक्स और माइनस का एच एक्स कट गया, ये माइनस एच और माइनस एच बचा जो कि है माइनस 2h। h टेंडिंग टू 0 माइनस 2h, डिनोमिनेटर में x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू h। अब इस h से h कट गया, अब कुछ ऑप्शन नहीं बचता है मेरे पास। अब आप क्या करिए, अब आप h की जगह 0 डाल दीजिए, पूरा सॉल्व हो गया ये। अब h की जगह 0 डाल दीजिए, ऊपर तो बचा -2, नीचे x प्लस 0 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। प्लस का 0 0 ऐड करना कोई वैसी बात ही नहीं है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है समझ गए होंगे, क्लियर है? सर तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन मुझे दे रखा है एक्स की पावर 100 अपॉन 100, एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये है एफ एक्स। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें नहीं बोला आपको कि फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से ये आप कर ही नहीं सकते। फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे तो आपको एफ एक्स प्लस एच की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच की पावर 100 हो जाएगी, तो पावर 100 कहाँ तक सॉल्व करोगे? तो इसलिए जो ऐसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, या ज्यादातर सभी क्वेश्चंस में हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं करते अनटिल एंड अनलेस हमसे कहा ना जाए स्पेशली कि आपको वो यूज करना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और करेंगे उसको। देखिए ये कैसे होगा, अब देखिए जैसे एफ एक्स है, तो मैं इसको ये करूंगा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 है, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एक्स की पावर n कितना होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 एक्स की पावर 100 माइनस 1 अपॉन क्या है, अपॉन में 100 है ही, फिर एक्स की पावर 99, तो एक्स की पावर 99 n एक्स की पावर n माइनस 1, तो 99 एक्स की पावर 99 माइनस 1 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x और अपॉन 2, एक्स स्क्वायर क्या है 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x हो गया।
तो 2x और अपॉन में 2 है ही पहले से। फिर ये जो प्लस का x है, तो x का क्या होता है, x का सीधे सीधे x का मतलब x की पावर 1, तो 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 1 माइनस 1 होता है x की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो वो 1 ही आ गया रिजल्ट उसका। याद रखना कि x का डिफरेंशियल सीधा सीधा 1 होता है, 1 प्लस लास्ट में 1 है, 1 यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। यहाँ तक समझ गए बेटा दोनों? यस सर। ऐश्वर्या क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, तो f डैश x क्या हो गया, x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस डॉट 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 x प्लस 1। इसको इतना ही छोड़ दो, सीरीज में दे रखा था क्वेश्चन, सीरीज में ही छोड़ दो, नहीं तो मैं जानता हूँ कि ये एक जीपी है, जीपी का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ सम ऑफ जीपी का। समझ गए? इतना क्लियर है यस सर। ऐश्वर्या? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस ax की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x की पावर n प्लस ax की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट a की पावर n माइनस 1 इंटू x की पावर n माइनस 1 इंटू x प्लस a की पावर n। अब जैसे f डैश x है, तो x की पावर n का मैं क्या लिख दूंगा, डिफरेंशियल सीधा सीधा होता है n x की पावर n माइनस 1 प्लस ये a तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट अकेला होता है ना, जब अकेला होता है उसके साथ कोई वेरिएबल वाला टर्म क्या है x, जब कोई भी कांस्टेंट के साथ में कोई भी वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई नहीं होता तब तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस वेरिएबल वाले टर्म का तो डिफरेंशियल कर दो, और जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को एज इट इज रहने दो। तो आप देखिएगा ये है a x की पावर n माइनस 1, तो a को तो एज इट इज रहने दो, और x की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस 1। समझ गए ना? अगर सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ a होता तो उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता, लेकिन a x की पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, तो ये जो x की पावर n माइनस 1 है इसमें x वाला टर्म आ रहा है ना, यानी कि वेरिएबल वाला टर्म आ रहा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x वेरिएबल वाला टर्म आ रहा है, तो x की पावर n माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस 1, वही x की पावर n वाला फॉर्मूला। बताइए क्लियर है? समझ गए? ठीक है, उसी तरीके से प्लस a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x की पावर n माइनस 2 क्या हो जाएगा, n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 माइनस 1 प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहा, और x क्या है, x का डिफरेंशियल 1 होता है सीधा सीधा, प्लस a की पावर n कांस्टेंट है और अकेला है, अब इसके साथ कोई x वाली टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इस अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। f dash x is equal to n x की पावर n minus 1 plus a into n minus 1 x की पावर n minus 1 मतलब n minus 2 plus a square n minus 2 x की पावर n minus 2 minus 1 कितना हो गया, x की पावर n minus 3 प्लस a की पावर n minus 1 और प्लस 0 मतलब
बस कुछ नहीं। बताइए जी, क्लियर है? यहाँ पर ये डॉट लगा देना बस बीच में। बोलो, दोबारा तो नहीं बताना, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर सम कांस्टेंट्स ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट पार्ट है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये दो फंक्शंस ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके जब वो एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक पूरा लंबा एक्सप्रेशन आ जाएगा, तब उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाना चाहूंगा। आप देखिए, प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x माइनस ए तो एज इट इज आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस बी प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि x माइनस बी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x माइनस ए एज इट इज आया, और डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस बी, ये जो x है इसका डिफरेंशियल क्या होता है, x का डिफरेंशियल 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, तो 1 ही हो गया। और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। प्लस इसी तरह से x माइनस बी एज इट इज, फिर x माइनस ए का डिफरेंशियल निकालेंगे तो x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये तो हो गया 1। माइनस ए अकेला है कांस्टेंट, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, ये हो गया 0। तो x माइनस ए इंटू 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, तो x माइनस ए में अगर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया सिंपली x माइनस ए। x माइनस बी में अगर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ गया x माइनस बी। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और माइनस बी कितना हो गया, ये ऐसे माइनस ए माइनस बी। ठीक है, Yes, sir. चलिए उसके बाद देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा, या तो आप चेन रूल लगाकर कर सकते हो, है ना, चेन रूल लगाकर कर सकते हो, या तो इस क्वेश्चन को, भाई मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ये अपने आप में पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो हो गया ना, क्योंकि एक्स की पावर 2 है, मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और उसकी भी पावर दे रखी है 2, उसकी होल पावर 2 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे को एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दे रखा है। तो दो तरीके के फंक्शन है, जैसे हमने 5 फंक्शंस बताए थे, आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल होता है लॉगरिथमिक, ए होता है अलजेब्रिक, पी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई होता है एक्सपोनेंशियल। ये इनवर्स वाला और लॉगरिथम वाला ये अभी तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन ये रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये रहा पावर वाला, जिसमें पावर होती है कोई, तो पूरे की पावर 2 दे रखी है। तो आप क्या करो, इस पूरे फंक्शन को आप ऐसे मानो जैसे x की पावर 2 हो। ठीक है, तो मैं इसको ये कहूंगा बाय यूजिंग चेन रूल।
दिमाग में एकदम ये आता है कि इसमें कैसे बताएंगे कि प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल कैसे बताएंगे। तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट रूल में साफ दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन रूल होता तो उसमें दिखाई देता कि दो फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है। आप कहोगे कि इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो कर सकते हो। तब प्रोडक्ट रूल लगाओगे रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फंक्शन का फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, और एल्जेब्रिक फंक्शन की भी पावर लगी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ऐश्वर्या क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो मैं ये कहूंगा बाय यूजिंग चेन रूल मैं इसको मान लेता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, मानो कि जैसे सिर्फ एक्स ही है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया। मान लो एक्स की पावर 2 होती तो क्या बोलते, 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि सिंपली 2x होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये हो गया इंटू डी बाई डी एक्स। अब अंदर जो फंक्शन है अब इसका भी डिफरेंशियल करो, क्योंकि ये किसका डिफरेंशियल हुआ, ये जो मैंने करा है ये किसका डिफरेंशियल हुआ, ये हुआ पावर वाले फंक्शन का। x की पावर 2 होती है अगर तो वो 2x होता, लेकिन x नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो ये ए तो एज इट इज रहा कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ए इंटू 2x प्लस बी जो है, बी है कांस्टेंट और वो भी अकेला है ना। तो कांस्टेंट जब अकेला होता है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। ये जीरो हो गया, तो ये हो गया 2ax इंटू 2, क्या हो गया बेटा 4ax, बोल दो इसको 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस। बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। एग्जाम के पास भी परसों, Sir, Thursday. थर्सडे मतलब नेक्स्ट वीक है क्या? Yes, sir. अरे ठीक है, फिर तो टाइम है, कर सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन कर लेना। अब जरा देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। हम ये कहेंगे एफ डैश एक्स, क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है क्वेश्चन रूल में। फिर पहले डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं यहाँ पर, तो x माइनस बी को एज इट इज लिख दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस, अब x माइनस ए को एज इट इज लिखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है। तो x माइनस बी यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस न्यूमरेटर यानी कि x माइनस ए एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। x माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ये x माइनस बी एज इट इज, और इसका x माइनस ए का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 माइनस ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 माइनस x माइनस ए, और x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 माइनस ये b है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो x माइनस बी इंटू 1 कितना हो गया x माइनस बी, और 1 इंटू एक्स माइनस ए क्या हो गया x माइनस ए।
अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। x माइनस बी माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में आ गया a माइनस बी और डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. तो अब आप एक काम करना, ये वाली एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करना, जितनी हो जाए। शुरुआत के मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, ये जो है ना 3 क्वेश्चन, इसमें लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव, बोला नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है इसको। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और आगे के क्वेश्चन 8 9 10 11 कोशिश करना हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए ऐश्वर्या तुम्हारा कब है एग्जाम? सर 4th को ही है। अच्छा, तुम्हारा भी 4th को है, और फिजिक्स का? सर फिजिक्स का मेरा है 5th। एक मिनट सर, टाइम। हाँ